चलिए हम लोग सिविल सर्विस 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है सी सेट पेपर, उसको कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, स्पेशली मैथ वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं। इस बार सी सेट का क्वेश्चन बहुत टफ आया है, तो हम लोग जो डुएबल कुछ एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, एक्चुअली डुएबल एक दो छोड़ के बाकी सब बहुत ही टफ क्वेश्चन है। पूछा व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन इसको इससे डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड बाय 100, मतलब इस संख्या को जब 100 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या है। अब समझ कोई पूछेगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, पूरा अगर कट गया मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 पूरा कट गया है, तो ये क्या हुआ, रिमाइंडर 0। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या ये जो पूरा संख्या है इसके नीचे 100 से हम भाग देके देखते हैं क्या हो रहा है, पूरा 100 कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम अगर 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 वाला ऊपर वाला है, यहाँ 5 से कटेगा, यहाँ 5 से कटेगा, तो हम 20 पचे 100 और 19 पचे 95, फिर 5 से कटेंगे, 5 चौक 20 और 17 पचे 85, 4 से कटेंगे तो ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 4 16, मतलब पूरा कट गया, तो क्या होगा, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ, मैंने इतना बड़ा संख्या लिख दिया है और इसके ऊपर इतना 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 गुना करके लिखा हुआ है कि इसका जो यूनिट डिजिट क्या हुआ। यूनिट डिजिट मतलब पहली संख्या। सपोज हम पूछे 11 का स्क्वायर लिख दिया, बोला इसका यूनिट डिजिट क्या था, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ 1 हुआ। तो ये पूछ रहा है ये जो बड़ा संख्या है इसका, तो हमको क्या है फार्मूला से सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है इसको हम तुरंत गुना कर सकते हैं। अब देखिए रूल ये है, कोई भी बड़ी संख्या हो उसको हम क्या करेंगे, 4 से इसका घातांक को भाग दे देंगे, तो देखिए कितना बचता है शेष। तो 9 को अगर भाग देंगे, ये जो भी संख्या, हम इसको अभी खाली इसका यूनिट डिजिट को हम देख रहे हैं क्योंकि हमको यूनिट डिजिट देखना है। तो 4 से भाग देंगे, तो अगर 4 से बड़ा संख्या है ना ये सब, तो 4 दूनी 8, मतलब यहाँ कितना बच जाएगा, कहते एक काम कीजिए 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 ये करके आप देख सकते हैं, या फिर एक एक काट के देख लीजिए। 4 दूनी 8 कट गया, मतलब यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, और यहाँ 4 1 4, तो यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया, यहाँ कितना बच गया, 4 1 4 मैंने 1 बच गया, और ये 3 है, अब 3 तिया 9, मतलब 4 दूनी 8, फिर देखिए 2 के ऊपर कितना बच गया, 3 तिया, ये पूरा हो गया 9, पूरा गुना कर देंगे तो फिर 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 2 के ऊपर कितना बच गया 1, 8 चला गया, तो 2 के ऊपर 1 मतलब 2, या तो आप पूरा ऐसे गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, और ये 9 को गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45, 945, इसको 4 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना आता है, 4 दूनी 8, शेष कितना आ रहा है 14, 4 तिया 12, 4 छक 24, तो बच गया कितना आ गया 1, मतलब ये जो संख्या हो गया 2 के ऊपर 945, 4 से भाग दे दिया, मतलब बचा क्या 2 के ऊपर 1, तो 2 के ऊपर 1 मतलब 2, तो हो जाएगा सही आंसर। पूछ रहा है ABC और DEF सब क्या है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, और नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं ले सकते, डिस्टिंक्ट मतलब सब अलग अलग है, ABCDEF जितना भी है सब अलग अलग है। तो आप देखिए बोल रहा है इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ABC और DEF इसको जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 इतना आएगा, 1111। तो अब देखिए इसको 0 और 1 लेने से होता कि 1 आ जाए, लेकिन ये बोल दिया 0 नहीं लेना है, तो कैसे क्या करेंगे, 1 आए, मतलब हमको पता है कि 11 अगर आएगा तो 11 का 1 आता है, तो हम 11 लाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, 9 और 2 ले सकते हैं, 7 3 10, 7 और 4 ले सकते हैं, 6 और 5 ले सकते हैं, तो आप कुछ भी वो संख्या ले लीजिए, सब नॉन डिस्टिंक्ट ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये कोई अभी हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम किसको ले बताइए, सपोज 7 और 4 को ले लेते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, पहले लेते हैं 7 और नीचे 4, जोड़ते जा रहे हैं, 7 3 10 1 11 का 1 हो गया। अब यहाँ पे हाथ में क्या आ गया,
एक यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे फिर एक आना है, मतलब यहाँ एक और एक कैसे आएगा, 11 आएगा तब। एक ऑलरेडी यहाँ पे हाथ वाला आया है, 7 4 10 एक 11, 11 का एक आया और हाथ में एक यहाँ आ गया और यहाँ एक आना है मैंने 11। तो ये दो संख्या यहाँ लिखना है जिसको जोड़ने से क्या होता है 10 होगा, क्योंकि वो 10 और ये एक मिलके क्या होगा 11 होगा, तभी नहीं एक आएगा। अब हम जोड़िए कौन सा संख्या होना चाहिए कि दो संख्या 6 और 4 हो सकता है 10, लेकिन हम 6 4 ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए हम 4 को नहीं ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं 8 और 2 ले सकते हैं। क्यों 8 और 2 लेंगे तो क्या होगा 10 होगा और एक हाथ का एक 11। अब देखिए 11 का एक हुआ, फिर हाथ में एक किधर आ गया। अब फिर ऐसा डिजिट लेना है जो अलग हो, 4 आ गया, 7 आ चुका है, 8 आ चुका है, 2 आ चुका है। अब फिर कुछ ऐसा लेना है जिससे यहाँ पे 11 आ जाए। तो बताइए क्या ले लें। अगर हम 11 का एक तो यहाँ आ गया मतलब 10 आना चाहिए, तो हम 9 और 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10 और 1 11, और सब डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर हुआ। 7 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ, 9 हुआ, 1 हुआ ना, सब अलग अलग हुआ। तो पूछ रहा है सबको जोड़ने से कितना होगा, तो 8 और 2 10, 9 और 1 10, ये सबको जोड़ने बोल रहा है। और 7 और 4 11, तो 10 10 20 और 1 11 क्या हो गया 31। उन्हें ये पूछ रहा है 7 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 1, ये जोड़ेंगे तो 31 आएगा। बोल रहा है D is a 3 digit number such that the ratio of the number to the sum of its digit is least मतलब कम होना चाहिए। अब 3 डिजिट नंबर, अब आपको पता है 2 डिजिट नंबर अगर है कैसे लिखते हैं 10x + y, ये होगा 2 डिजिट नंबर। जैसे मान लीजिए लिखा है 21, तो x के जगह पे यहाँ पे 2 बैठा देंगे तो 20 हो जाएगा, और y की जगह 1 तो 21 हो जाएगा। तो ये पूछा है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कैसे होता है 100x + 10y + z बटे ये नंबर हो गया, और इसका सम ऑफ द डिजिट मतलब जो डिजिट है उसका सम। देखिए 3 डिजिट नंबर 100x + 10y + z, उसको किससे भाग देना है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सम। सम मतलब होता है जोड़, उन संख्याओं के जोड़ से भाग देना है, उसको छोटा बनाना है सबसे कम, तब जाके आंसर बाद में पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए छोटा बनाने के लिए ये जो इसको हमको सबसे छोटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो है नीचे वाला हर, इसको क्या करना पड़ेगा बड़ा, हर को क्या करना पड़ेगा बड़ा, और इसको करना पड़ेगा छोटा। अब छोटा करने के लिए इसको क्या, अगर 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो सबसे छोटा क्या है 1 है, 1 रखेंगे तो क्या होगा छोटा होगा, 9 रख देंगे तो क्या 9 × 100 900 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। हमको सबसे छोटा करना है, ऊपर वाले को क्या करना है छोटा घटाना है, और इधर वाले को बड़ा करना है नीचे वाले को, तब ना ये सबसे छोटा संख्या होगा इसका भाग। तो इसको अगर 1 ले लें, x का मान कितना 1, तो कितना हो जाएगा 100 × 1, और ये x का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस। अब देखिए ये जो इस 10y को बाद में लिखेंगे, z जो है देखिए इसको हम क्या लेंगे कि सबसे ये छोटा होता जाए और ये बड़ा हो। तो अगर हम बड़ा इसको करना चाहिए नीचे वाले को, तो इसको हम 9 ले लेंगे z को, तब नहीं ये बड़ा होगा। भाग देने के लिए संख्या अगर मान लो यदि 1 लेंगे तो क्या होगा कम काटेगा, नीचे वाला जो है इसको बड़ा ले लेंगे तब ना ये इसको छोटा कर देगा काटते काटते। तो ये 9 ले लिए, तो यहाँ मतलब क्या हो गया z का वैल्यू 9। अब इसको आप कुछ भी रखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100 प्लेस। 100 प्लेस में क्या है 1, और डिजिट एट द यूनिट प्लेस में क्या है 9 है। तो 9 - 1 का डिफरेंस पूछा कितना होगा, 9 - 1 = 8। क्या हो जाएगा आंसर 8। अगर आप बोलिए कि यहाँ हम फिर क्या रखें y की जगह पे, y की जगह पे आप अपने से कुछ भी रख सकते हैं, आंसर से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी रख सकते हैं कि हमको छोटा करना है। ये पूछ रहा है सपोज पूछ लेता कि इसका और इसका डिफरेंस क्या होता है, तो हमको ये जगह पे क्या करना चाहिए कि अगर हमको नीचे वाले को बड़ा करना है तब ना ये छोटा होगा ये पूरा भाग, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10 × 9। लेकिन हमको अभी इसके बारे में पूछा नहीं है, तो ये पूछा है दोनों का डिफरेंस कितना होगा, अंतर x और z का डिफरेंस। तो z को 9 लिए, इसको 1 लिए, तो अंतर कितना हो गया 8।
देखिए क्वेश्चन पूछा है 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको। P, Q, R, S and T आर इवन, इनमें से 3 आप लेना है इवन में सम संख्या, और 2 को लेना है विषम संख्या ऑड नंबर, और नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर, मतलब आप किसी को भी सम किसी को विषम ले सकते हैं। तो पूछ रहा है कि ये जो है डेफिनेटली इवन है। अब देखिए आपको पता है कि ये आप ले लीजिए सपोज P, Q, R, इसको आप ले लीजिए सम, क्या ले लीजिए इवन। S और T को मान लीजिए आप क्या हो गया ऑड मतलब होता है विषम संख्या। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, सम प्लस सम प्लस सम को जोड़ेंगे तो क्या होता है सम, माइनस S प्लस टी, इसको हम ले सकते हैं, माइनस आगे आ गया S प्लस टी। अब आप देखिए 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और कोई विषम संख्या ले लीजिए 5 या 3, 2 विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, मतलब 2 विषम संख्या को जोड़ने से क्या होता है सम। तो सम माइनस सम क्या होगा सम होगा, क्या होगा सम माइनस सम। अब करके देख लीजिए कोई भी 2 सम संख्या लीजिए, मान लीजिए 4 सम है माइनस 2, तो क्या हो रहा है 2 क्या है सम है, मतलब सम माइनस सम को क्या करेंगे तो ये हो जाएगा सम संख्या। तो क्या होगा डेफिनेटली इवन। तो ये सही है कि सम माइनस सम करेंगे तो डेफिनेटली ये सम ही आएगा, इवन ही आएगा। फिर पूछ रहा है कि ये क्या डेफिनेटली ऑड है। तो आप देखिए सम प्लस हम मान लीजिए एस और टी को क्या माने हैं ऑड माने हैं, तो सम प्लस सम ये इतना से यहाँ तक क्या आ गया ये सम। अब देखिए ये एस और टी क्या है विषम है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दीजिए, पहला एक जोड़ के देखिए फिर घटाएंगे बाद में। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो गया सम में अगर विषम कोई भी संख्या आप जोड़ लीजिए मन ही मन, 2 सम है और 1 विषम है, जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3, तो क्या हो रहा है विषम हो रहा है। मैंने सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या होता है विषम मतलब ऑड नंबर आ रहा है। अब जोड़ के देख लीजिए, सम मान लीजिए 4 है और विषम 1 है, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 क्या है विषम है, मतलब सम को विषम से जोड़ेंगे तो विषम होता है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में अगर ये क्या है विषम है, विषम को अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाता है, विषम को 2 से गुना कर देने से क्या होता है सम। तो विषम संख्या में से सम संख्या को माइनस करेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या कोई भी लीजिए आप, मान लीजिए आप विषम संख्या 5 लीजिए और उसमें से सम संख्या 2 घटाइए तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखिए विषम संख्या कोई और लीजिए और उसमें से एक सम को फिर से घटाइए, ये विषम है, जैसे 3 है, 3 दूनी 6, तो 6 क्या हो गया सम। तो ये पूछ रहा है कि डेफिनेटली ऑड मतलब हमेशा ऑड आएगा। तो करके देखिए कि मान लीजिए विषम संख्या कोई और ले लीजिए, सात, उसमें से एक सम संख्या घटाइए तो क्या हो रहा है 7 में 4 जाएगा तो 3, तो ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसी तरह आप एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और एक कंपोजिट नंबर लेके इसको चेक कर लीजिए। प्राइम नंबर कोई भी, जैसे मान लीजिए 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्या जो किसी से भाग नहीं लगता है, 5 ले सकते हैं, और कोई कंपोजिट नंबर लेके जैसे 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, और करके देख लीजिए कौन कौन सा सही हो रहा है, इस हिसाब से इसको बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ए 3 डिजिट नंबर क्या है ABC, उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है D के साथ, तो क्या देता है 37DD। तो बोल रहा है A + B + C कितना होगा। अब आप कॉमन सेंस देखिए यहाँ पे लगाना है। देखिए एग्ज़ाम में इतना आसान नहीं है इतना क्लियरली सोचना, लेकिन बनने का जो तरीका मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ D है, आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ D आएगा, और दूसरा कि यहाँ 37 आना चाहिए, लास्ट में क्या है 37। तो आपको पता है, अब एक बार सोच के देखिए, अगर हम 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, 1 की जगह 9, 9 1 के 9, 37 आएगा नहीं आएगा किसी तरह करके। इधर से मान लीजिए पैंचा 1 या 2 भी आ जाए, पैंचा में गुना करते करते जो बचता है ना जोड़ता है, तो फिर भी 9 1 के 9 37 आएगा, 1 या 2 या 3 जोड़ने से नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे
2 की जगह हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो 3 को यहाँ 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 9 27। 27 के साथ अगर इधर से पैंचा 1 2 आ भी जाए तो 27 से 37 होगा, नहीं होगा। तो फिर आइडिया लगाना है कि 3 के बाद नेक्स्ट क्या होता है, 4। तो अगर यहाँ 4 से लेंगे तो 4 9 हो सकता है, मैक्सिमम हम यहाँ 9 ले लें, यानी यहाँ 4 ले लेंगे तो 4 9 36 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बनता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले ट्रायल क्या करेंगे, 4 से। तो हम यहाँ लिखेंगे डी की जगह जहाँ पे है 4 लिखेंगे, और यहाँ सी की जगह पे ऐसा क्या लिखेंगे कि नीचे डी आना चाहिए। डी मतलब 4, जिस संख्या से गुना हो रहा है वही नीचे आना चाहिए। तो किस संख्या से गुना करेंगे, अब सोच के देखिए। अगर हम 4 को यहाँ किस से गुना करेंगे कि यहाँ 4 आए, तो क्या होगा, 4 छक 24 आता है, 24 का 4 हाथ में क्या होगा, 2। समझ में आ रहा है, यहाँ मुझे 4 ही लाना है, 4 से 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 और 3 लेंगे तो मैक्सिमम यहाँ 37 आएगा ही नहीं। तो एक पॉसिबिलिटी बनता है 4 लेके बन सकता है कि 4 और यहाँ 9 लेंगे तो 4 9 36, तो एक जोड़ आएगा इधर से पैंचा तो 37 हो सकता है। तब 4 यहाँ है और यहाँ 4 आना चाहिए, तो 4 छक 24, तो 24 का 4 हो गया, हाथ में 2 आ गया। अब यहाँ क्या बैठाएंगे कि यहाँ फिर से गुना करने से फिर यहाँ 4 आए, क्यों, डी डी 2 बार है, मतलब यहाँ 4 आ रहा है। तो देखिए 4 दूनी, देखिए यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो 4 का पहाड़ा में क्या लेंगे कि यहाँ पे 4 आए, तो 4 तिया क्या होता है, 12, 4 तिया 12, और ये हाथ का 2 आया था तो 14 का 4 हुआ, हाथ में कितना रह गया, 1। अब यहाँ पे क्या लें कि 4 से गुना करें, यानी यहाँ 37 आए। देखिए अगर हम 4 9 ले लेंगे, कितना, 4 9 36, और ये एक ठो मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, मतलब 9 प्लस 3 प्लस 6। तो 4 9 और 9 कितना हो गया, 9 9 18। समझ में आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, ए बी सी को डी से गुना करने से डी आना चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, तो 1 लेंगे तो यहाँ लास्ट में 37 भी तो आना चाहिए, कंडीशन देखना है। 37 आएगा ही नहीं, 9 अगर हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू 9, तो 9 1 जा 9, 9 1 के 9, 37 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो हम थोड़ा इसको बढ़ा रहे हैं, मान को वैल्यू बढ़ा बढ़ा कर देख रहे हैं। 2 ले लें, 2 9 18, तो इधर से 50 जोड़ के भी ये 37 नहीं आएगा। 18 से कितना हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 37 थोड़ी हो जाएगा। तो हम 3 लेंगे, तो 3 9 27, 27 से 1 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 29 30 31 ऐसा हो सकता है, कुछ भी जोड़ेंगे तो, लेकिन 37 थोड़ी आएगा। तो हम पहला पॉसिबिलिटी देते हैं 4 से, तो 4 9 36 हो सकता है, और इधर से 1 आ जाएगा तो 37 जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ 4 आया तो यहाँ 4 आना चाहिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 4 1 4, और यहाँ पे 4 आ जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनता है कि 4 1 के 4, लेकिन हमको ये पता है कि अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे तो ये जो हाथ का पैंचा है यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ 4 फिर कैसे आएगा, क्यों कि वो हाथ का एक मान लीजिए नहीं आया, तो अब गुना करके यहाँ लिख के देखिए 4 आ रहा है कोई संख्या से, 4 तिया 12 आ जाएगा, तो फिर 4 कैसे आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि 4 छक 24 का 4 आ रहा है। 4 आने का 2 ऑप्शन है, या तो 1 लिखें या तो 6 लिखें। 1 लिखेंगे तो इधर वाला गड़बड़ा रहा है, तो हम 6 ले लिए, और किसी में नहीं आएगा 4, 1 में आएगा और 4 में आएगा, 6 में। तो 4 छक 24 का 4 हुआ, हाथ में 2 यहाँ लिख दिए, फिर 4 तिया 12, और ये 2 14 का 4 हुआ, हाथ में 1 हुआ। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि वो हाथ में 1 जोड़ के दे देंगे तो 37 हो जाएगा, 4 9 36 और 1 37। तो ये पूछा तीनों का जोड़, a प्लस बी प्लस सी, तो 6 3 9 और 9 18। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज, मैंने एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू लीजिए, एक 6 डिजिट नंबर आप बनाइए जो इस फॉर्म में हो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ऐसे हो, डिविजिबल बाई, किससे किससे डिविजिबल होगा, मतलब तीनों डिफरेंट नंबर लीजिए। सपोज लीजिए 1 2 3, फिर एक्स वाई जेड 1 2 3, इस टाइप का नंबर बन रहा है, वो किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए कुछ बेसिक जो फार्मूला होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सब याद रखें, जैसे यहाँ कोई संख्या को अगर इकाई अंक प्राप्त करना हो तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ता है,
4 से। इसी तरह ये है, कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हुई हो तो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से क्या होगा, अवश्य विभाजित होगी। कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हुई हो, जैसे 3 3 3 3 लिख किया कितना बार, 6 बार, 14 14 14 14 14 6 बार, या 5 5 5 5 5 6 बार, तो कोई संख्या 6 बार रिपीट हुई हो तो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से विभाजित होती है। इसी तरह कोई संख्या 3 या 3 के गुणज बार, 3 बार, 6 बार, 9 बार अगर उसका रिपीटेशन हुआ हो तो 3 से 37 अवश्य विभाजित होगी वो। जैसे 3 बार हो लिखा हुआ है, या 6 बार, या 9 बार, या 12 बार, जैसे 5 5 5 5 लिखा है 6 बार, या 4 4 4 4 लिखा है 3 बार, 6 6 6 3 बार लिखा है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से और 37 से डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या 6 बार या 12 बार रिपीट हुई हो तो 3 से, 7 से, 11 से और 13 से अवश्य विभाजित होगी। कोई संख्या अगर 6 बार या 12 बार लिखी हुई हो, ठीक है, तो 3 से, 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड होगा। और एक फार्मूला है, अगर कोई संख्या को अगर 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या बार बार रिपीट होकर आएगा। जैसे 1001 को अगर XYZ से मल्टीप्लाई करेंगे तो XYZ ऐसे होके आएगा। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहला कि XYZ की जगह हम 1 2 3 1 2 3 ले लिए, तो पूछ रहा है किससे किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहला तो ये तरीका है, आपको 11 वाला चेक कर लीजिए। 11 कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, 3 और 1 4 और 2 6, इधर से जोड़िए, फिर अल्टरनेट 3 और 1 4 और 2 6। तो अगर दोनों को घटाने से 0 आए या 11 आए, या तो क्या होता है, ये 11 से भाग लगता है, मतलब ये 11 से भाग लगेगा। तो ये ऑप्शन होगा, या तो ये होगा, क्योंकि दोनों में 11 हैं, यहाँ भी है 11। अभी देखिए एक और चेक कर लीजिए कि अगर 123 123 लिखा हुआ है, 123 123, इसको हम 13 से भाग देके देख लेते हैं, ठीक है, 13 से भाग लगता है कि नहीं। तो 13 75 13 13 9 117 6 52, तो ये कितना हो गया, 9, और ये हो गया 9 91, 2 में जहाँ से 1 और ये 3 यहाँ से उतरा, तो 13 का 13, मतलब ये कट गया। तो 13 से भाग लग रहा है, मतलब ये 11 से भाग लग रहा है, यहाँ से चेक कर लिए 13 से भाग लग रहा है। तो 11 और 13 कहाँ कहाँ है, 11 और 13, तो ऑप्शन क्या है, 11 13 और ये 7 से भी डिवाइड होती है। अब 7 से भी इसको डिवाइड देके देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 7 11 एंड 13। या तो एक फार्मूला होता है, कोई संख्या अगर ऐसे बार बार रिपीट हो रही है, मतलब वो 1001 को उस संख्या से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, बार बार XYZ आता है। तो आप इसको डिवाइड न करके 1001 को डिवाइड करके देख लीजिए, 7 से, 11 से और 13 से, तीनों से डिवाइड होगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा 7 11 और 13। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन से पकड़ सकते हैं कि 11 यहाँ है और यहाँ है, मतलब ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। और हम 13 से खाली भाग देकर देख लिए कि 13 से कट रहा है, तो हमको 7 से डिवाइड करके जरूरत ही नहीं है देखने का। नेक्स्ट देखते हैं, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज इन द फ्रंट ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक। मतलब क्यूबिकल ब्लॉक में सपोज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ये जैसे है क्यूबिकल ब्लॉक है। अब ये पूछ रहा है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स, मतलब इसमें क्या है, एक एक करके इधर माना 1 2 3 4 5, एक लेयर में कितना है 5, तो ऐसे एक साइड में कितना हो गया 5 5 10 5 3 15 5 4 20 50 25, ऐसे ये कितना है 5 लेयर है, तो 25 25 25 25 25 ऐसे। तो पूछ रहा है 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? मतलब ऐसे कितने क्यूब हैं जो बिल्कुल चारों ओर से क्यूब से भर, मतलब चारों ओर से उनका क्यूब है। मतलब हमको पता करना है ये जो बीच वाला जिसके जो बाहर मतलब किसी से टच नहीं करता है, अंदर एकदम सेफ है। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है n-2 का होल क्यूब। अब बोलिए n कहाँ से आया, तो आप